हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल पूजाबीत एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ मैथ का इम्पोर्टेंट सेशन कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। तो गाइस, इसमें हम कंपाउंड इंटरेस्ट एकदम नए सिरे से स्टार्ट करेंगे। बेसिक ट्रिक से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और टाइप वाइज टाइप क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो गाइस ध्यान से समझिएगा और कॉपी में आप ज़रूर से नोट करते हुए चलिएगा और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। तो मैं आप सभी के लिए एकदम बेसिक ट्रिक से क्वेश्चन को समझाऊंगी ताकि आप सभी को एग्ज़ाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद मिल सके। तो गाइस, कंपाउंड इंटरेस्ट एग्ज़ाम के लिए, सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आरआरबी, एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, यूपी पुलिस, आरआरबी, एनटीपीसी, इन सभी एग्ज़ाम के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो ध्यान से समझिएगा। तो चलिए हम करते हैं सेशन को स्टार्ट। तो इसमें हम एकदम बेसिक ट्रिक से और फार्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। तो यहाँ पे हम टाइप 1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, 1600 रुपये का कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 164 रुपये हो जाएगा। ओके, तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसमें हम फार्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इसमें हम फार्मूला क्या रखेंगे। तो देखिए R बराबर, और यहाँ हम ब्रैकेट में रखेंगे A बटे में P, और इसकी पावर हम लगाएंगे 1 बटे में T के, और माइनस 1, और फिर यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट और इंटू 100 के। तो ये इसका क्या होगा, फार्मूला। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझिएगा और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर से बनते हैं। तो देखिए आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमको अमाउंट और प्रिंसिपल, तो यहाँ देखिए इसमें हमको टाइम और इसमें हमको दर पता करना है, प्रतिशत कितना होगा। तो देखिए हमको इसमें 1600 रुपये का कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 164 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम अमाउंट कितना रखेंगे इसमें, तो अमाउंट यहाँ हम रखेंगे 1764 और बटे में प्रिंसिपल हम रखेंगे 1600 के। 1600 हमको दिया है, और फिर यहाँ पे देखिए पावर में हमको दिया है 1, और टाइम हम इसमें क्या रखेंगे 2 वर्ष, तो 2 दिया है, और यहाँ माइनस का 1 के, माइनस का 1 इंटू 100 के। इतना सभी को क्लियर हुआ। आगे देखिए यहाँ पे हम आगे क्या करेंगे, तो 1764 और 1600 ये किसी का क्या बन रहा है, ये स्क्वायर बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए एक, यहाँ पे 2 में से हम 1 माइनस कर लेंगे यहाँ पे, तो ये यहाँ पे 1 ही बचेगा, तो 1 का कोई मतलब होता नहीं है। तो यहाँ पे देखिए हम इसमें क्या करेंगे, तो यहाँ हम 1764 का स्क्वायर कितना होता है 42, तो 42 बटे में 1600 का स्क्वायर कितना होता है 40। तो यहाँ हम क्या रखेंगे 42 बटा 40 के, 42 बटा 40 रखेंगे, और यहाँ माइनस 1 और इंटू क्या रखेंगे हम 100 के, माइनस 1 इंटू 100। और फिर देखिए यहाँ पे आगे हम क्या करेंगे इसमें, तो यहाँ हमको 42 और 40 दिया और माइनस का 1, तो यहाँ हम माइनस करेंगे 42 से 40, तो कितना बचेगा यहाँ पे 2 बचे में, और बटे में हमको रखेंगे यहाँ पे 40 के, माइनस किए तो 2 बटा 40 हमको इसमें मिल रहा है, और इंटू क्या रखेंगे 100 के, इंटू 100 रखेंगे। और फिर देखिए यहाँ पे वैल्यू किससे कैंसिल होगी, तो यहाँ हम 0 से ये 0 कैंसिल, और 2 से 4 2 बार में, और 2 से 10 5 बार में। ओके, तो 2 से 2 ये कैंसिल, तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा 5%। ओके, तो 5% इसका क्या बनेगा आंसर। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो
तो यहाँ मैं आपको फिर से समझा देती हूँ, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर से बनते हैं। ओके, तो देखिए हमने फार्मूला इसमें क्या रखे हैं, R बराबर अमाउंट बटे में P, और घात हमने 1/T लगाए हैं, -1 और इंटू 100। ओके, फिर देखिए यहाँ पे हम अमाउंट क्या रखेंगे, 1764, तो यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज 164 रुपये हो जाएगा। और फिर देखिए 1764 रखेंगे और 1600, घात हम लगाएंगे 1/2, 2 वर्ष का पूछा गया है, तो यहाँ पे 1/2 माइनस इंटू 100, और फिर इसमें हमने ये स्क्वायर लगाएंगे इसका हम, तो स्क्वायर क्या होगा, 42, 17 का स्क्वायर होगा, और यहाँ पे 40 का 1600 होगा, -1, और फिर यहाँ पे देखिए इंटू 100, माइनस करेंगे तो 2/40 बच रहा है यहाँ पे, और इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 4 2 बार में, 2 से 10 5 बार में, 2 से 2 कैंसिल, तो 5% इसका क्या बनेगा, आंसर। और यहाँ पे हमको कितने प्रतिशत पूछा गया था, तो 5%। के तो 5% इसका क्या बनेगा, आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धन उधार दिया गया, वह धन 2 वर्ष बाद बढ़कर 16,900 रुपये तथा 3 वर्ष बाद बढ़कर 17,576 रुपये हो जाता है, तो दर प्रतिशत प्रति वर्ष क्या है। ओके, तो इसमें हमको पूछा है दर प्रतिशत प्रति वर्ष क्या है। ओके, तो देखिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ इसमें फार्मूला क्या होगा, तो यहाँ हम फार्मूला रखेंगे R बराबर, तो यहाँ हम रखेंगे A2 बटे में A1 के, और इसकी घात हम क्या लगाएंगे, तो यहाँ पे इसकी घात रहेगी 1 बटे में T2 माइनस T1 के, और यहाँ पे देखिए माइनस का 1, और फिर इसमें हम यहाँ पे इंटू 100 रखेंगे। के तो ये इसका क्या होगा, फार्मूला होगा। तो आगे देखिए यहाँ पे हम वैल्यू रख सकते हैं, तो वैल्यू इसमें हमको दिया है A2 और A1 की वैल्यू क्या है, तो इसमें हमको 16,900 दिया है और 17,576 दिया है। तो यहाँ पे A2 की वैल्यू पूछा है, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे 17,576, और बटे में A1 की वैल्यू हमको दिया है 16,900 के, तो 16,900 दिया है, और फिर इसमें देखिए हम यहाँ पे घात क्या लगाएंगे 1 बटे में T2 की वैल्यू और T1 की वैल्यू, तो टाइम हमको इसमें दिया है 2 वर्ष और 3 वर्ष बाद बढ़कर के, तो T2 की वैल्यू हम 3 रखेंगे माइनस, और T1 की वैल्यू 2 के -1, और फिर इसमें इंटू 100 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम इसमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ओके, तो यहाँ हम क्या रखेंगे 17,576 बटे में 16,900 के, और फिर यहाँ पे देखिए हम 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 ही बचेगा, और 1 से 1 ये कट जाएगा, तो यहाँ पे 0 बचेगा। तो यहाँ देखिए माइनस का 1 के, माइनस का 1 इंटू 100, और फिर आगे देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें हम माइनस कर लेंगे, तो यहाँ बटे में तो क्या आएगा, बटे में 16,900 आएगा। ओके, 16,900 आएगा, और फिर देखिए यहाँ पे हम 17,576 बटे में हमको 16,900 दिया, माइनस करेंगे, तो यहाँ देखिए यहाँ क्या बचेगा 6, और फिर यहाँ 7, और फिर देखिए 9, और 15 में से हम 9 माइनस करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 6 बचेगा, और फिर यहाँ 16 में से 16 गए 0, तो यहाँ पे क्या बचा, तो यहाँ हमारा 676 बच रहा है।
और फिर इंटू 100 रखेंगे हम। इतना सभी को क्लियर हुआ। फिर देखिए 0 से 0 कैंसिल, और फिर देखिए 169 से 676 कटेगा कितने बार में, ये 4 बार में कट जाएगा। तो 4% इसका क्या बनेगा आंसर। ओके, इतना सभी को क्लियर हुआ। तो यहाँ हमने फार्मूला क्या रखे हैं, तो फार्मूला इसमें हमने A2 बटे में A1 और 1 बटे में T2 माइनस T1 और माइनस का 1 इंटू 100, और फिर इसमें हमने वैल्यू यहाँ पे रखे हैं 17,576 बटे में 16,900। फिर यहाँ पे देखिए 3 माइनस 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं, 1 बच रहा है, तो 1 से 1 ये कट जाएगा तो 0 बचेगा। ओके, फिर यहाँ हमने वैल्यू रखे हैं 17,576 16,900 माइनस 1 इंटू 100, माइनस करेंगे तो 676 बच रहा है, और देखिए 16,900 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, इससे वैल्यू कितने बार में कट जाएगी 4%। के 4% के इसके क्या होगा, इसमें हमको पूछा गया था दर प्रतिशत प्रति वर्ष, तो क्या होगा 4%। के इतना सभी को क्लियर हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन 2 वर्ष में अपने का 36/25 गुना हो जाएगा। तो इसमें हम फार्मूला क्या रखेंगे, तो देखिए R बराबर, और यहाँ पे हम ब्रैकेट में n और इसकी घात हम क्या लगाएंगे 1/t माइनस 1 के, और फिर इंटू यहाँ पे हम 100 रखेंगे। के इतना सभी को क्लियर हुआ। तो ये इसका क्या होगा फार्मूला, n और इसमें घात 1/t माइनस 1 इंटू 100, और फिर देखिए यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे। तो देखिए n की वैल्यू हमको कितना दिया है 36/25 गुना हो जाएगा, तो यहाँ हम 36/25 रखेंगे, और इसकी घात हम क्या लगाएंगे 1, और t की वैल्यू टाइम हमको कितना दिया है, तो इसमें हमको 2 वर्ष दिया है, तो यहाँ हम 2 रखेंगे माइनस 1 के, और फिर यहाँ पे इंटू 100, और इसमें हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो देखिए ये स्क्वायर होगा, किसका स्क्वायर है, तो यहाँ पे ये 36 6 का स्क्वायर है, तो यहाँ हम 6 रखेंगे, और 25 5 का, और फिर यहाँ पे देखिए माइनस 1 दिया है इंटू 100 के, इंटू 100 दिया है, और फिर आगे हम यहाँ पे देखिए माइनस करेंगे के, तो 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 1 ही बचेगा, तो यहाँ हम क्या रखेंगे 1/5 इंटू 100 के, माइनस करेंगे तो 1/5 इंटू 100 यहाँ पे बच रहा है, और फिर इसके आगे हम देखिए यहाँ पे वैल्यू कितने से कैंसिल होगी, तो वैल्यू इसमें कैंसिल हो जाएगी, तो 5 से 5 1 कम 5, और फिर देखिए यहाँ पे 5 से 100 कितने बार में कैंसिल होगा 5 दूनी 10 20 बार में, तो यहाँ देखिए 1 से 1 कैंसिल, 5 1 कम 5 एक ही बार में कटा था, और 5 से 100 20 बार में, तो 5 से यहाँ 1 से 1 ये कैंसिल, और आंसर हमारा क्या बनेगा इसमें 20% के गुना होगा यहाँ पे के। हमको क्या पूछा गया है इसमें, तो कितने प्रतिशत पूछा गया है, तो यहाँ ये परसेंट होगा के, यहाँ पे परसेंट होगा। इतना सभी को क्लियर हुआ। तो यहाँ पे देखिए कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन 2 वर्ष में अपने का 36/25 गुना हो जाएगा। तो यहाँ हमने देखिए 36/25 1/2 माइनस 1 इंटू 100, और स्क्वायर हमको दिया है 6 और 5 का, और माइनस 1 इंटू 100, यहाँ हमको स्क्वायर दिया है 36 का स्क्वायर क्या होता है
6 होता है और 25 का 5। तो यहाँ हमने देखिए 5 में यहाँ 5 माइनस करेंगे तो 1 ही बचेगा, तो 1/5 इंटू 100। यहाँ पे 5 एक कम 5 और 5 से 100 20 बार में, तो 1 से 1 ये कैंसिल, तो 20% इसका क्या बनेगा आंसर। इतना सभी को क्लियर हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन 5 वर्षों में अपने का 1.6 गुना तथा 7 वर्षों में अपने का 2.5 गुना हो जाएगा। तो देखिए इसमें हम फार्मूला क्या रखेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए हम फार्मूला इसमें r बराबर क्या रखेंगे, तो यहाँ हम इसमें n2 बटे में n1 और यहाँ इसकी घात हम क्या रखेंगे 1 t2 माइनस t1 और यहाँ पे -1 इंटू 100 के। इतना सभी को क्लियर हुआ। यहाँ पे देखिए हम वैल्यू क्या रखेंगे, n2 की वैल्यू और n1 की वैल्यू क्या दिया है हमको, यहाँ पे 1.6 गुना और 2.5 गुना हो जाएगा। तो इसमें हमको वर्ष भी दिया है 5 वर्ष और कितना 7 वर्ष दिया है। तो यहाँ पे देखिए हम वैल्यू रख लेते हैं। तो इसमें देखिए हम वैल्यू रखते हैं, तो n2 की वैल्यू हम रखेंगे 2.5 बटे में n1 की वैल्यू हम 1.6 रखेंगे और इसकी घात हम क्या रखेंगे 1 बटे में t2 की वैल्यू हम 7 रखेंगे माइनस और t1 की वैल्यू 5 रखेंगे -1 और यहाँ पे इंटू 100। ओके, तो यहाँ पे हमने इंटू 100 रखा है और फिर इसमें देखिए माइनस करेंगे हम, तो माइनस इसमें कर लेंगे हम 7 में से 5 माइनस करेंगे तो 2 बच रहा है। ओके, तो 2 बच रहा है यहाँ पे। फिर देखिए यहाँ पे हम रखेंगे 2.5 बटे में 1.6 और यहाँ हमको कितना बच रहा है 2 बच रहा है, तो 1/2 -1 और यहाँ पे इंटू 100 रखेंगे। इतना सभी को क्लियर हुआ। फिर देखिए यहाँ पे हम इसमें क्या करेंगे, तो ये इसमें हमको स्क्वायर में दिया है, तो स्क्वायर में दिया है तो यहाँ हम इसमें क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे हम पॉइंट से पॉइंट ये हट जाएगा, तो यहाँ क्या बचा 25 बटे में 16 के 25 और इसकी घात हम 1/2 रखेंगे -1 और इंटू 100 दिया है। और फिर देखिए आगे यहाँ पे हम 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो यहाँ हमको स्क्वायर पूछा है तो हम 25 का स्क्वायर 5 होता है और 16 का 4 माइनस का यहाँ हमको 1 दिया है और इंटू 100 हमको दिया है। ओके, और फिर इसमें देखिए माइनस करेंगे हम, तो यहाँ पे क्या बच रहा है 1/4 इंटू 100 के, यहाँ हम माइनस करेंगे तो 1 ही बचेगा, तो 1/4 इंटू 100। और फिर देखिए इसमें वैल्यू कितने से कैंसिल होगी, 4 से हम 100 को काटेंगे तो ये कितने बार में कैंसिल हो जाएगी 25, तो 25% इसका क्या बनेगा आंसर। ओके, तो इसमें हमको कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन, इसमें हमको यहाँ पे पूछा गया परसेंट के कि 25% इसका क्या बनेगा आंसर। इतना सभी को क्लियर हुआ। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए मैं फिर से आपको समझा देती हूँ कि इसमें फार्मूला क्या लगेगा n2 और बटे में n1 और घात इसमें हम लगाएंगे 1 t2 माइनस t1 -1 इंटू 100 और फिर इसमें हमने वैल्यू रखी है 2.5 1.6 और 1 बटे में 7 -5 -1 इंटू 100 और फिर देखिए पॉइंट से पॉइंट यहाँ पे हट जाएगा, तो यहाँ देखिए 7 में से हम 5 माइनस करेंगे तो 2 बच रहा है -1 इंटू 100, पॉइंट से पॉइंट हटा और यहाँ पे देखिए 25/16 और फिर इसमें 1/2 -1 इंटू 100।
तो यहाँ हमको स्क्वायर बताना है, तो 25 का स्क्वायर 5 होता है, 16 का 4 माइनस 1 इंटू 100। 5 में से हम 4 माइनस करेंगे तो 1 ही बचेगा, तो 1/4 इंटू 100, 4 से 100 कितने बार में ये कट जाएगा, 25 बार में, तो 25% इसका क्या बनेगा, आंसर। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, यदि 2500 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 169 रुपये हो तो दर प्रतिशत प्रति वर्ष क्या है। तो इसमें हम फार्मूला रखेंगे R बराबर क्या रखेंगे, तो इसमें यहाँ पे हम रूट यहाँ पे D बटे में P इंटू 100 के, तो ये इसका क्या बनेगा, फार्मूला। तो यहाँ पे देखिए हमको इसमें क्या करना है, इसका दर प्रतिशत प्रति वर्ष क्या होगा। तो यहाँ पे इसमें चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों का इसमें हमको अंतर पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए हम इसमें D की वैल्यू और P की वैल्यू रखेंगे। ओके, तो यहाँ पे इसमें हमको 2500 रुपये दिया है और साधारण ब्याज का हमको 169 दिया है। ओके, तो यहाँ हमको वर्ष कितना दिया है, 2 वर्ष दिया है। तो यहाँ हमको 2 वर्ष दिया है, तो हम इसका क्या बताएंगे, स्क्वायर बताएंगे। ओके, कि इसका स्क्वायर क्या होगा। तो यहाँ हम रखेंगे रूट और फिर इसमें 169 बटे में हम 2500 रखेंगे। ओके, और इंटू 100 यहाँ पे रखेंगे। 169 का स्क्वायर कितना होता है, तो कितना होता है यहाँ पे 13 होता है, और बटे में देखिए 2500 का स्क्वायर होता है 50 इंटू 100 के। 2 वर्ष का पूछा है, तो यहाँ पे हम स्क्वायर बताएंगे कि 169 का स्क्वायर 13 होता है और 2500 का स्क्वायर 50 होता है। फिर इसमें देखिए 0 से 0 कैंसिल, 5 से 10 2 बार में, 13 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ इसका आंसर क्या होगा, 26% के। तो 26% इसका क्या बनेगा, आंसर। कितना इजी क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें हमको इसका स्क्वायर बताना था कि क्या होगा। ओके, तो आंसर हमारा इसमें दर प्रतिशत पूछा गया था, तो 26% इसका क्या बनेगा, आंसर। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, तो इसमें दिया है हमको क्वेश्चन 8000 रुपये की पूंजी पर वार्षिक आधार पर परिकलित 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1261 रुपये है, वार्षिक ब्याज की दर है। तो ये क्वेश्चन हम इसमें देखिए फार्मूला क्या रखेंगे, तो यहाँ पे इसमें हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम R बराबर क्या रखेंगे, तो इसमें हम वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ हमको 8000 रुपये और 1261 दिया है, और इसमें हमको 3 वर्ष का पूछा है, तो 3 वर्ष का तो हम इसका क्या बताएंगे, क्यूब बताएंगे। तो यहाँ पे हम वैल्यू रख सकते हैं। तो देखिए 9261 बटे में हम क्या रखेंगे, यहाँ पे 8000 दिया है। ओके, और इसकी घात हमको इसमें दिया है, इसका वर्ष कितना दिया है, 3 वर्ष, तो 1/3 रखेंगे। ओके, इतना सभी को क्लियर हुआ। और यहाँ पे -1 इंटू क्या रखेंगे हम, 100 के। फिर देखिए यहाँ पे हम इसमें क्या करेंगे, तो इसमें हम इसका क्या बताएंगे, इसमें इसका क्यूब क्या होगा। तो इसमें 9261 का इस क्यूब क्या होता है, तो यहाँ वर्गमूल, इसमें घनमूल पूछा गया है, वर्गमूल इसमें हमको नहीं पूछा। पिछले क्वेश्चन में हमने वर्गमूल इसमें बताए थे, और इस क्वेश्चन में हम घनमूल बताएंगे, क्यूब क्या होगा। तो 9261 का क्या होता है, 21, तो यहाँ 21 का क्यूब है, और 8000 20 का है। ओके, और फिर देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, -1 इंटू 100 दिया है, और फिर इसमें देखिए हम माइनस करेंगे, तो यहाँ 1/20 बच रहा है इंटू 100। ओके, यहाँ हम माइनस करेंगे तो 1 बचेगा,
तो 1/20 इंटू 100। और फिर आगे देखिए 0 से 0 कैंसिल, 2 से 10 5 बार में। तो यहाँ पे देखिए 5 एक कम 5 करेंगे तो यहाँ पे 5 ही होगा। ओके, तो 5। और इसमें हमको पूछा गया है वार्षिक ब्याज की दर, तो क्या होगा 5%। ओके, तो ये इसका क्या बनेगा आंसर। इतना सभी को क्लियर हुआ? तो उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हमने सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन को हमने सॉल्व किए। इसमें हमने यहाँ पे वैल्यू रखी है 9261 बटे में 8000 और घात हमने 1/3 माइनस 1 इंटू 100। और फिर देखिए यहाँ पे हमको 3 दिया, 3 वर्ष दिया, तो हम इसका क्या बताएंगे क्यूब। तो देखिए इसका क्यूब क्या होगा 21 और 20 माइनस 1 इंटू 100। यहाँ हम माइनस करेंगे तो 1/20 इंटू 100 हमको मिल रहा है और 20 से 100 ये 5 बार में, तो 5% इसका क्या बनेगा आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में कोई रकम 5160 रुपये तथा 4 वर्ष में 5547 रुपये हो जाती है, तो दर प्रतिशत प्रति वर्ष क्या है। तो यहाँ हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फार्मूला इसमें हम नहीं रखेंगे। तो देखिए R बराबर यहाँ पे हम क्या वैल्यू रखेंगे, तो इसमें हम 5547 रखेंगे और बटे में हम यहाँ पे 5160 दिया है तो 5160 रखेंगे। ओके, और फिर इसकी घात हम क्या रखेंगे, तो देखिए इसकी घात हम यहाँ पे इसमें 1 बटे में हमको इसमें वर्ष दिया है, तो देखिए 3 वर्ष और 4 वर्ष दिया है, तो T1 की वैल्यू और T2 की वैल्यू हमको रखना है। तो यहाँ हम माइनस करेंगे तो 4 माइनस 3 के माइनस 1 और इंटू 100। ओके, तो यहाँ पे देखिए इसमें हम क्या करेंगे माइनस कर लेंगे, तो यहाँ हमको इसमें देखिए 5547 बटे में 5160 और फिर इसमें घात में देखिए यहाँ पे हम माइनस करेंगे तो 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 ही बचेगा, 1 से 1 ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हम -1 इंटू 100। ओके, और फिर देखिए आगे इसमें यहाँ हम माइनस कर लेंगे, तो माइनस करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमको इसमें कितना मिलेगा, तो इसमें हमको 387 मिलेगा। हम यहाँ पे माइनस करेंगे तो 387 मिलेगा और बटे में देखिए 5160 इंटू 100। ओके, फिर यहाँ 0 से 0 कैंसिल और यहाँ से ये कितने बार में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हमको 15/2 मिलेगा। ओके, तो 15/2 मिलेगा। यहाँ हमको इसकी दर प्रतिशत प्रति वर्ष क्या है, तो 15/2 इसमें हम डिवाइड करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये वैल्यू कितने बार में कैंसिल हो जाएगी, 2 सत्ते 14 और 1 बचा, तो 1 में 2 का भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ हम 1/2 रखेंगे। ओके, तो 7 सही 1/2% इसका क्या बनेगा आंसर। ओके, इतना सभी को क्लियर हुआ? उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो गाइस मैं आपको एकदम बेसिक ट्रिक से क्वेश्चन को समझा रही हूँ, तो ध्यान से समझिएगा और कॉपी में ज़रूर से आप नोट करते हुए चलिएगा। ओके, तो चलिए इसमें हमने यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन को हमने सॉल्व किए। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद 5000 रुपये तथा 4 वर्ष बाद 8450 रुपये हो जाता है, तो दर प्रतिशत प्रति वर्ष क्या है। तो यहाँ हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो R बराबर क्या रखेंगे हम वैल्यू इसमें 8450 रखेंगे। ओके, और बटे में देखिए हमको इसमें 5000 दिया है तो हम यहाँ पे 5000 रखेंगे। ओके, इतना सभी को क्लियर हुआ? तो यहाँ पे देखिए हम घात क्या लगाएंगे इसका, तो यहाँ 1 और इसमें हमको टाइम कितना दिया है 2 वर्ष बाद और 4 वर्ष बाद दिया है, तो यहाँ हम 4 - 2 - 1 और यहाँ पे इंटू 100 रखेंगे। ओके,
इतना सभी को क्लियर हुआ। आगे देखिए यहाँ पे हम इसमें देखिए वैल्यू इसमें कैंसिल होगी और माइनस करेंगे तो 0 से 0 ये कैंसिल, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 ही बचेगा। और यहाँ पे देखिए वैल्यू कैंसिल होगी तो 500 कैंसिल करेंगे हम 5 से, तो ये एक ही बार में कैंसिल होगा, 5 एक का 5 तो 100 आएगा बटे में। और यहाँ पे हम 845 को काटेंगे तो ये कितने बार में कटेगा, 5 से, तो ये कट जाएगा 169 बार में। ओके, और फिर देखिए यहाँ पे हमने माइनस किए थे तो 1/2 बच रहा है, -1 × 100। ओके, और फिर आगे देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो इसमें हमको यहाँ 1/2 मिला है तो यहाँ हम इसका क्या बताएंगे, स्क्वायर बताएंगे, वर्गमूल। ओके, तो वर्गमूल इसका क्या होगा, 169 का होता है 13 के, 13 का स्क्वायर होता है और 100 10 का होता है। तो यहाँ पे हम -1 और × 100। ओके, तो देखिए आगे यहाँ पे हम माइनस कर लेंगे तो यहाँ एक कितना बचेगा, 3 बच रहा है, माइनस करेंगे 13 में से 10 तो कितना बचेगा, तो यहाँ 3 बच रहा है और बटे में 10। और फिर आगे देखिए × 100 यहाँ पे हम रख सकते हैं। और फिर इसमें देखिए 0 से 0 कैंसिल, 1 का तो कोई वैल्यू होता नहीं है तो यहाँ हम 1 नहीं रखेंगे। और फिर देखिए 3 × 10 करेंगे तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा, 3%। के कितना इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमने वैल्यू को 5 से काटा है तो 169 बार और 100 बार में माइनस किए तो 2 बच रहा है, -1 × 100। और फिर इसमें स्क्वायर बताना है हमको तो 13 और 10 का स्क्वायर है, -1 × 100। 13 में से 10 माइनस करेंगे तो 3 बच रहा है बटे में 10 × 100, 0 से 0 कैंसिल, 3 × 10 करेंगे तो 30% इसका क्या बनेगा, आंसर। हमको दर प्रतिशत पूछा गया था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 16 गुनी हो जाती है तो ब्याज की दर क्या है। तो यहाँ पे देखिए r बराबर, तो इसमें हम यहाँ पे 16 और इसका स्क्वायर हम यहाँ घात लगाएंगे तो 4 वर्ष दिया है हमको तो इस 16 का घात हम यहाँ पे 1/4 रखेंगे, -1 और यहाँ पे × 100 के। फिर देखिए यहाँ पे हमको इसमें 1/4 और 16 दिया है, -1 × 100 दिया है। तो आगे यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, तो देखिए 2 - 1 और × 100 के। यहाँ पे हम 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 ही बचेगा, तो यहाँ 1 का तो कोई वैल्यू होता नहीं है, हम 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 ही होगा। ओके, तो आंसर हमारा 100% होगा। ओके, तो इसमें ब्याज की दर पूछा गया था तो 100% इसका क्या बनेगा, आंसर। कितना इजी क्वेश्चन था। तो चलिए इसमें हम आगे बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन 4 वर्षों में 2.7 गुनी तथा 7 वर्षों में 6.4 गुनी हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे हम इसमें क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं डायरेक्ट, तो इसमें हम फार्मूला नहीं रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम वैल्यू क्या रखेंगे, तो वैल्यू इसमें हमको दिया है, इसमें 2.7 गुनी और 6.4 गुनी हो जाएगी। ओके, तो यहाँ हम रख लेंगे 6.4 बटे में 2.7 के, और इसमें हम घात क्या रखेंगे, तो इसमें हमको वर्ष दिया है तो हम वर्ष रखेंगे, 4 वर्ष और 7 वर्ष दिया है तो 7 - 4 और -1 और ब्रैक यहाँ पे × 100 हम क्या रखेंगे, 100 के × 100 रखेंगे हम। ओके, इतना सभी को क्लियर हुआ। तो यहाँ पे हमने इसमें 6.4 और 2.7 दिया है, 7 - 4 और -1 × 100
ओके, इतना सभी को क्लियर हुआ। आगे देखिए, यहाँ पे हम इसमें क्या करेंगे, तो इसमें 6.4 और 2.7 दिया है और यहाँ हम माइनस करेंगे तो इसमें हमको कितना मिलेगा, तो देखिए 7 में से हम 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमको कितना बचेगा, 3। तो 1/3 -1 और इंटू 100 के। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट से पॉइंट तो ये हट जाएगा तो 64 और 27 हो जाएगा। ओके, तो इसमें हमको क्या मिलेगा, 64/27 और इसमें हमको यहाँ पे 3 दिया है तो 3 इसमें हम क्या बताएंगे, इसका क्यूब बताएंगे कि इसका क्यूब क्या होगा। ओके, तो ये 1/3 और यहाँ पे -1 इंटू 100 के। फिर देखिए यहाँ पे हम इसका क्यूब बताएंगे तो क्या होगा, तो 64 का क्यूब कितना होता है, 4 और यहाँ पे देखिए 27 का होता है 3। तो यहाँ पे हम माइनस क्या रखेंगे, 1 और इंटू 100 के। इतना सभी को क्लियर हुआ। आगे यहाँ पे देखिए हम इसमें माइनस करेंगे तो यहाँ 1 ही बच रहा है, 1 बच रहा है तो 1 में हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ ये इसमें कितना आ जाएगा, 100 और बटे में 3 के। फिर इसमें हम डिवाइड कर लेंगे, 3 से 100 कितने बार में कटेगा, 3 तिया 9, फिर 1 बचा, 3 तिया 9, फिर 1 बचा तो 1 में 3 का भागने जाएगा तो 1 बटे में 3 तो 33 सही 1/3 इसका क्या जाएगा, आंसर परसेंट में आएगा। ओके, इतना सभी को क्लियर हुआ। हमको इसमें प्रतिशत, कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया था तो 33 सही 1/3% इसका क्या बनेगा, आंसर। ओके, इतना सभी को क्लियर हुआ। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने इसमें पॉइंट में दिया है, हमने यहाँ पे देखिए पॉइंट में दिया है तो हमने यहाँ पे पॉइंट से पॉइंट हटा दिए तो 64/27 और यहाँ पे 7 में से 4 माइनस किए तो 3 बचा और फिर देखिए 3 दिया है हमको तो हम इसमें क्या बताएंगे, इसका क्यूब बताएंगे, घनमूल। तो 64 का 4 होता है और 27 का 3 होता है इसका घनमूल। और फिर देखिए माइनस करेंगे तो 1 बच रहा है, 100 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 100 होगा और बटे में 3 डिवाइड करेंगे तो 33 सही 1/3% इसका क्या होगा, आंसर। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, यदि 3600 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का यहाँ पे अंतर 324 रुपये है तो दर प्रतिशत क्या है। तो यहाँ पे हम देखिए r बराबर क्या रखेंगे, रूट के 324 रखेंगे तो 324 बटे में हम 3600 रखेंगे के। तो यहाँ पे 3600 इंटू 100 और फिर आगे देखिए यहाँ पे हम इसको क्या बताना है, स्क्वायर बताना है। तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज पूछा है तो यहाँ पे हम स्क्वायर बताएंगे। तो देखिए 324 का स्क्वायर क्या होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, 18 होता है के। और बटे में देखिए 3600 का होता है 60 और इंटू 100। फिर देखिए 0 से 0 कैंसिल, 6 से 18 3 बार में के और 3 इंटू 10 करेंगे तो यहाँ हमारा आंसर क्या बनेगा, इसमें 30% के। तो 30% इसका क्या बनेगा, आंसर। इतना सभी को क्लियर हुआ। तो यहाँ हमको दर परसेंट पूछा गया था तो दर परसेंट इसका क्या होगा, 30% के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, तो देखिए इसमें हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं टाइप 2 के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया कोई धन 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो कितने वर्ष में वह धन अपने का 8 गुना हो जाएगा। ओके, तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे हम इसमें देखिए m और घात में n रखेंगे, बराबर में देखिए यहाँ पे हम इसमें क्या रखेंगे, 8 गुना के। तो 8 गुना और बराबर हम यहाँ पे 2 गुना पूछा गया है तो 2 की घात हम
3 रखेंगे के ये इतना होगा, इसमें 8 गुना और 2 की घात 3 गुना होगा के। इतना सभी को क्लियर हुआ। तो यहाँ हम फार्मूला क्या रखेंगे, इसमें समय बराबर टाइम इंटू एन के, टाइम इंटू एन। और देखिए यहाँ पे हमको 8 गुना दिया है और 2 का घात 3 गुना, और इसमें हमको पूछा गया है चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया कोई धन 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। तो यहाँ हम टाइम क्या रखेंगे, तो देखिए टाइम हमको इसमें 5 दिया है और 2 की घात इसमें हमने 3 लगाए हैं, तो इंटू 3, 5 इंटू 3 करेंगे तो इसका आंसर क्या बनेगा इसमें, तो आंसर इसमें बन जाएगा 15 के। तो इसमें हमको पूछा गया था कितने वर्ष में वह धन अपने का 8 गुना हो जाएगा, तो 15 वर्ष के। तो 15 वर्ष इसका क्या बनेगा आंसर के। इतना सभी को क्लियर हुआ। कितना इजी क्वेश्चन था। m और घात n रखेंगे बराबर 8 गुना दिया है और 2 की घात हम 3 गुना रखेंगे के। और फिर देखिए फार्मूला यहाँ पे हमने क्या रखे हैं, टाइम बराबर टाइम इंटू एन, फिर इसमें 5 इंटू 3 15 होगा, तो 15 वर्ष इसका क्या आ जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा। तो इसमें हमको चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 500 रुपये 3 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, यह धन 6 वर्ष में कितना हो जाएगा। तो देखिए कितना हो जाएगा, 6 वर्ष का पूछा है हमको, तो 6 वर्ष का हमको यहाँ पे कितना पूछा गया है, तो हम यहाँ पे देखिए 3 इंटू 2 रखेंगे और फिर इसका धनराशि के। तो धनराशि इसकी क्या होगी, तो यहाँ पे धनराशि इसमें हम रखेंगे m n रखेंगे इसकी घात और p के बराबर में। तो यहाँ पे हम इसमें देखिए 3 की घात 2 रखेंगे, 3 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो यहाँ हम 3 की घात 2 p रखेंगे बराबर में। देखिए इसका 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, तो यहाँ पे 9 p रखेंगे के। इतना सभी को क्लियर हुआ। और फिर इसमें हमको पूछा गया है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 500 रुपये के। तो यहाँ हम इसमें क्या करेंगे 9 इंटू 500 के, 9 इंटू 500 करेंगे तो यहाँ हमको इसमें आंसर कितना मिल जाएगा, तो 6 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो 9 इंटू 500 करेंगे तो कितना 4500 के। तो 4500 इसका क्या बनेगा आंसर। कितना इजी क्वेश्चन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा। चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कोई धनराशि 2 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो वह कितने वर्षों में 27 गुनी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे हम इसका गुणा क्या होगा, तो यहाँ हमको वर्ष पूछा है, तो यहाँ हम इसका टाइम और इंटू n रखेंगे। तो यहाँ हमको टाइम इसमें 2 वर्ष दिया है तो 2 रखेंगे, इंटू और यहाँ पे 3 गुनी है तो यहाँ हम 3 रखेंगे के। तो यहाँ पे देखिए 3 इंटू 2 करेंगे तो हमको इसमें 6 वर्ष मिलेगा के। तो 6 वर्ष इसका क्या होगा आंसर। तो 6 वर्ष में 27 गुनी हो जाएगी के। इतना सभी को क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8 वर्ष में चौगुनी हो जाती है, यह धनराशि 24 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी के। तो ये क्वेश्चन आप ज़रूर से कमेंट में सॉल्व करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। उम्मीद करती हूँ सारे क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो गाइस कंपाउंड इंटरेस्ट एग्ज़ाम के लिए, सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो ध्यान से समझिएगा और कॉपी में आप ज़रूर से नोट करते हुए चलिएगा। इसमें हमने टाइप 1 और टाइप 2 कवर किए। कल हम इसमें टाइप 3 के आगे के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे एकदम बेसिक ट्रिक से, फार्मूले से के।
तो ध्यान से समझिएगा और कॉपी में आप ज़रूर से नोट करते हुए चलिएगा। तो चलिए मैं आपको कमेंट में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देती हूँ, तो ज़रूर से आप क्वेश्चन को हल करके बताइएगा कमेंट में। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।